Hi guys, welcome to one more interesting vlog. Welcome to my channel. भाई Lou is back. The thing is कि क्या कहते हैं, मैंने पूरे हफ्ते कोई भी व्लॉग नहीं करा है, तो आज करेंगे व्लॉग. आज संडे है एंड कल से फिर बिजी हो जाने वाला हूँ क्योंकि अभी जॉब एप्लीकेशन एंड बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है. सो टुडेज व्लॉग इज गोना बी लाइक संडे रीसेट रूटीन. तो आई एम गोना गो फॉर लॉन्ड्री राइट नाउ. तो अभी लॉन्ड्री करने हैं, देन ग्रोसरी शॉपिंग, देन मोस्ट प्रोबेबली जिम, एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ वॉकिंग पैड फॉर मी. तो वो भी आ जाएगा आज, तो उसको भी अनबॉक्स करेंगे एंड फिर अपना पूरा बेडरूम भी सही करना है. आई विल शो यू मेरे बेडरूम की हालत. अभी ये है करंट अभी हालत. वो कंफर्टर फैला हुआ है, मैंने सारी चीजें ऐसे फैला दिए, कपड़े, एंड ये इधर क्या कहते हैं मेरे सारे क्लोथ्स है जो मुझे लेकर जाने हैं लॉन्ड्री के लिए. सो अभी हमारा रूम ऐसा लग रहा है एंड मैं अभी पूरा सेट कर दूंगा. आज संडे है तो बहुत सारे काम होते हैं. लॉन्ड्री, ग्रोसरी, पूरे हफ्ते की ग्रोसरीज रिस्टॉक करनी है. एंड ऑल्सो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर लॉन्ड्री कैसे होती है. थिंग इज मेरे पिछले घर में लॉन्ड्रो कह रहा हूँ, मेरे पिछले घर में वो मशीन थी, लॉन्ड्री मशीन, बट मेरे पिछले घर में वॉशिंग मशीन थी, बट इस घर में है, बट वो ठीक से काम नहीं करती है. सो वी गो टू लॉन्ड्रोमैट. तो वो दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे अमेरिका में लोग लॉन्ड्री करते हैं एंड सारी चीजें. एंड उसके बाद ग्रोसरीज एंड लेट्स सी. सो दिस व्लॉग इज अबाउट कि एक्चुअल में एक स्टूडेंट तो मैं रहा नहीं, बट एक्चुअल में अमेरिका में एक बैचलर का कैसा होता है संडे. बिकॉज आपको लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें फन कर सकते हैं मतलब पार्टीज वार्टी, बट बहुत काम भी होते हैं. सो आई एम गोना शो दैट पूरा व्लॉग में. सी टिल एंड अभी दिखाता हूँ, ठीक है, चलते हैं. गाइस, दिस इज द लॉन्ड्रोमैट हियर इन ब्रुकलिन. कितनी सारी मशीन है और यहाँ पर बैठे रहो आधे घंटे. ये कौन सी मशीन दिखा रहा है? अब हम करेंगे टाइम पास, है ना. अब हम फ़ोन चलाएंगे. तो हमने अपना वॉशर में डाल दिए कपड़े फॉर हाफ एन आवर एंड अब हम बैठेंगे, टाइम पास करेंगे. एंड उसके बाद फिर ये सामने ड्रायर है एंड ड्रायर में कपड़े डालेंगे. फिर ये बैग लेकर आया वेदांत, तो इसमें लेकर जाएंगे, ठीक है. अच्छा, पानी. हम दोनों कैसे से लग रहे हैं, दोनों नहीं नहाए हैं. ऐसे ही यार, संडे लोगों को लगता होगा संडे में ये लोग बहुत फन करते होंगे, इतने काम हो जाते हैं. सैटरडे को बहुत फन करने की ट्राई तो करी. हाँ, सैटरडे को करने की ट्राई करी, हो नहीं पाया फन कल. फन की और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यू कांट टैप योर फ़ोन. तुम्हें यहाँ पर क्या नाम है, कैश लेकर आना पड़ेगा, फिर उसको मशीन में डालना पड़ेगा, फिर सिक्के निकालने पड़ेंगे एंड वो कॉइन्स ऐड करने पड़ेंगे, तब मशीन चलेगी. दुनिया भर का प्रोसेस चलेगा. तू वो लेना है ग्रोसरी, अभी ग्रोसरी लानी है, थैली भी नहीं है. तो थैली ले 4 लेंगे. थैली लेके ढूंढना पड़ेगा. थैली ले लेंगे. इतना बड़ा बैग तेरा कपड़ों का होगा और फिर थैली नहीं, ग्रोसरी रखे फिर घर से वापस आ जाते हैं ना. ग्रोसरी रख के आता. बट किसके यहाँ से लेंगे, ये भी तो नहीं है सस्ती वाली. आइडिया आइडियल बहुत महंगा. बट लेना क्या है कोई? यार कुछ भी नहीं है घर पे, कोई फ्रूट नहीं है, ब्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है. कोई भी क्या नाम है प्रोटीन का भी ऑप्शन कुछ भी नहीं है. देखा जाए तो खोलते हैं तो सिर्फ टोफू है. पनीर यार मैं कह रहा हूँ कि पहले चले कुछ वी कर ले. आज वी करे क्योंकि रोटी रहती है तो सही रहता है. गाइस, वी वन ऑर्डर इंडियन ग्रोसरीज वी. रोटी ले लेते हैं. और क्या, शेजवान. Guys just came home, now the real struggle begins. I have to do bedsheet and all. मेरे को बेडशीट चढ़ानी है बेड की. और इतनी ज़्यादा गर्मी है लिटरली. अभी रुक जाओ, टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको. इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड उस गर्मी में हमें लॉन्ड्रोमैट तक वॉक करके जाना होता है एंड वी हैव टू डू लॉन्ड्री. लाइक इट्स 28 डिग्री. आई डोंट नो, न्यूयॉर्क के लिए 28 डिग्री भी बहुत ज़्यादा है. इंडिया में तो 42-43 है भाई. इंडिया में तो इंसान बस कैसे ही जी रहा है, मतलब मैं भी जी रहा था, ऐसी बात नहीं है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. एंड अभी का सीन है ये पूरा फैला हुआ है पूरा बेड. तो मुझे ये क्या कहते हैं, दिस इज माई बेडशीट एंड ये पूरा चढ़ाना है. सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है. सो आई एम गोना डू दिस. अभी एसी ठीक करा है एंड अभी ये करता हूँ. एसी ठीक करा है इन द सेंस कि मैंने टेम्परेचर सही करा है. अभी ये चढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर खाने वाने का प्लान देखते हैं. पहले नहाता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है. तो लेट मी डू दिस फर्स्ट एंड उसके बाद एक बार रूम वूम क्लीन हो जाए ना. ये संडे को बहुत काम होते हैं. ऐसा लगता है कि कोई वीकेंड का मतलब ये नहीं होता कि छुट्टी हो गई तो मस्ती करो, कुछ नहीं होता. सब कुछ खुद करते रहो, ऐसा दिमाग खराब होता है. क्या बताऊं. इंडिया में पता है अच्छी चीज क्या है कि खाना बनाया मिल रहा है, चीजें बनी बनाई मिल रही है. सुबह उठ के सिर्फ जिम जाना है, वो भी गाड़ी से जाना है. वो भी अगर काम भी कर रहे हो तो सुबह 9 to 5 भी कर रहे हो तो शाम को घर आके रिलैक्स करना है. ऐसा तो है नहीं बर्तन धोने हैं, मेहनत करनी है. यहाँ पर सब करना है. बट इट्स गुड, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, थोड़ा सीख लेते हो. देख रहे हो मैसी कितना हो रखा. टेबल दिखाता हूँ मैं. ये मेरा टेबल है, वर्क टेबल के नाम पे लिया था, जिसपे कभी काम नहीं करा, कुछ भी सिर्फ पड़ा रहता है.
गाइस बेडशीट और कंफर्टर तो हो गया, अब पिलो कवर और कर लो। भाई बहुत मेहनत है यार, एक साथ इतनी सारी चीज़ें करनी होती है ना। और मैं अभी तुम्हें लग रहा हूँगा बाड़िया ऐसा चुप चुपकेगा। मम्मा सोच रही होंगी ये वाह यार अब तो बेडशीट वेडशीट ये वो सब कर लेता है, बढ़िया। खाना भी बना लेता हूँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेता हूँ। और पता है अच्छी बात क्या है, जब ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, मतलब बेडशीट और सब कुछ धुल जाती है ना और एकदम नई नई सी हो जाती है, तो ऐसे फ्रेश लगता है एकदम। नहाने के बाद लाइक सोने में इतना ऐसा आराम सा मिलता है, बिकॉज क्लीन हो जाता है पूरा। वरना ऐसे कुछ टाइम बाद अजीब फीलिंग आने लगती है अगर बेडशीट और ये सब धुले ना हो। लाइक ऑब्वियसली क्लीन स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सारा करके फिर बाद में मिलता हूँ। झाड़ू लगा लूँ। घर से क्या नाम है, रूम में इतना कचरा नहीं था, झाड़ू में ऑलरेडी इतना कचरा था कि नीचे हो गया, नीचे फैल गया। घर में कुछ भी करने जाओ पहली चीज़ गलत हो जाती है। मतलब मैं ये बाहर से लेकर आया कि क्या कहते हैं अब झाड़ू लगाऊंगा, और इसमें ऑलरेडी इतना कचरा था कि वही फैल गया। अब उसको साफ करो पहले। तो किस्मत भी तो मेरी कम सुनहरी नहीं है। उसके बाद नहाना भी पड़ेगा, और भी खाना वाना भी बनाने का क्या है कुछ पता भी नहीं है, क्या बनाऊंगा क्या करूँगा। बट एक चीज़ अच्छी पता है क्या है, एक चीज़ अच्छी ये है कि पूरा रूम क्लीन हो जाएगा ना तो एकदम फ्रेश लगेगा। फिर कुछ भी काम करो कुछ भी करो सब सही रहेगा। आई होप तुम लोग को बोर नहीं हो रहा होगा व्लॉग में। अब क्या करूँ, रोज़ रोज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ना, लेकिन बॉडी तो बन रही है झाड़ू लगा लगा के। गाइस अब देखो मेरा पूरा रूम कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। सुबह कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। ये है मेरा पूरा रूम, मस्त एकदम क्लीन हो गया है सारी चीज़ें सारा। एंड ये मेरा टेबल, सो ये भी मैंने पूरा एकदम सेट कर दिया है। और अभी पता है क्या हुआ, किस्मत तो इतनी अच्छी है, मैंने ट्राइपॉड लगा के शूट कर रहा था और मेरा ये फोन 2 बार ही गिरा है, 2 बार ही, वो भी सीधा पता है कैसे, इस चीज़ पे, लाइक डायरेक्ट इस पे गिरा है नीचे। तो पता नहीं अभी ये ठीक है कि नहीं, मैंने देखा कैमरा तो ठीक है बट बहुत क्रेजी गिरा है। टफी यार, मेरे को टफी की बहुत याद आती है, मैं इसी की फोटो रखता हूँ वॉलपेपर पे। तो ये मेरा पूरा रूम अभी मस्त क्लीन हो गया है। और ये मेरा इस साइड से रूम, ये भगवान जी रखे हुए हैं एंड ये मेरा मिरर। फाइनली पूरा रूम साफ हो गया, लग रहा हूँ पूरा मजदूर, लेकिन रूम अच्छे से मस्त साफ हो गया है। एंड नाउ आई एम गोना टेक शावर एंड उसके बाद शाम को मैं देखता हूँ वेदांत के साथ जाऊँगा ग्रोसरीज के लिए। तो ये था पूरा आज का दिन। भाई हालत ख़राब हो गई पूरी, फटके 4 हो गई, मेरी शक्ल भी एकदम मजदूरों वाली हो गई कि अभी दिहाड़ी मिलेगी एंड पूरा काम कर दूँ। गाइस फाइनली इट्स हियर माय ट्रेडमिल, आई एम गोना अनबॉक्स इट एंड शो यू गाइस। मेरा ट्रेडमिल अभी आ गया है एंड आई एम गोना अनबॉक्स इट, सारा असेंबल करता हूँ एंड उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसा है। एंड आई एम गोना टेल यू गाइस द रिव्यूज, आई एम गोना टेल यू गाइस माय पर्सनल रिव्यू इफ इट्स गुड और नॉट। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस, जिससे मैं घर पे ही अपने स्टेप्स और कार्डियो कंप्लीट करके एंड देन आई कैन गो आउट ईजिली। गाइज दिस इज़ माई ट्रेडमिल, मस्त लग रहा है ना। आई हैव टू फिगर आउट कि मैं रखूँगा कहाँ रूम में। एंड इसके साथ ये सारे चीज़ें मिली, पैड्स, वॉकिंग, ये फुट पैड्स एंड ऑल। देयर इज़ वन यूजर मैनुअल ट्रेडमिल का एंड दिस रिमोट जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडमिल को। तो आई जस्ट हैव टू फिगर आउट कि मैं रूम में इसे रखूंगा कहाँ, समझ रहे हो, लाइक कैसे रखूँ ये नहीं समझ आ रहा है। लेट्स फिगर आउट। मस्त चीज़ है, मैंने इसलिए मंगाया कि मतलब लंबे टाइम तक जैसे अभी आगे जॉब वॉब मिल जाती है और सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर होता है कि ना टाइम नहीं मिलेगा काम से एंड सारी चीज़ों से, तो मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अपना वर्कआउट कंप्लीट करके घर पे ही थोड़ा ट्रेडमिल और ये सब करके जा सकता हूँ, तो इससे थोड़ा ईजी रहेगा मुझे। गाइज दिस इज़ द ओनली वे नाउ टू मेक स्पेस फॉर दिस, बिकॉज बिल्कुल स्पेस नहीं है मेरे रूम में, एज यू नो पूरा भरा हुआ है, सारी चीजें भरी हुई हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेडमिल को टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, टुवर्ड्स दैट वॉल में फेस करने वाला हूँ अपने ट्रेडमिल को, एंड वहां से इजीली प्लग पॉइंट हो जाएगा एंड वहां से इजीली प्लग हो जाएगा। एंड मैं ये चेयर को ना ऐसे ही रखने वाला हूँ। तो व्हेनेवर आई हैव टू यूज ट्रेडमिल क्या करूंगा, क्या कहते हैं, इसको बाहर निकाल लूंगा एंड यूज करूंगा एंड फिर इसको अंदर कर दूंगा, तो जिससे मस्त जगह हो जाएगी। लेट्स सी क्या करूँ। वैसे देख रहे हो ये तो क्रेजी चीज हो गई, बस थोड़ा सा आवाज आ रहा है लेकिन ठीक है। एंड मैं शूज़ पहन के करने वाला हूँ एंड सी इससे स्पीड कम कर सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं।
तो गाइस आई थिंक वर्थ है ये चीज एंड लेट्स सी कितना अच्छा होता है, कितना बेनिफिशियल होता है। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड टू पीपल हु आर लाइक गोइंग टू स्टार्ट देयर जॉब और लाइक ऑलरेडी वर्किंग, सो अपने घर पे एक छोटी सी चीज रख लो, कुछ भी जस्ट जिससे आपकी कैलोरीज का टाइम टू टाइम बर्न होती रहे। बिकॉज वरना होता क्या 9 to 5 बैठे रहने से और बिजनेस पे और जॉब पे बैठे रहने, हाँ नहीं तो होता क्या कि 9 to 5 बैठे रहने से एंड बिजनेस या जॉब पर बैठे रहने से पेट बहुत जल्दी निकलेगा, लाइक बहुत जल्दी आपका पेट बाहर आने वाला है और मेरा आज इसका ऑलरेडी बाहर है, तो वो तो कम करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपने स्टेप्स और मूवमेंट कंप्लीट करते रहो या अपना कार्डियो करते रहो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बी फिट।